महिला एक बहुत अभिन्न अंग है हमारे घर का अभिन्न अंग है। तो जो इंसान घर का अभिन्न अंग है, तो समाज का कितना बड़ा रोल होगा उसका। लेकिन क्या हम इतने साल हो गए, आज अपने देश को 70 साल आजाद हो गए, हमारी संस्कृति जैसे डॉक्टर राहुल ने इतने अच्छे तरीके से बनाया कि महिलाओं को पूजा जाता है, ठीक है, देवी के रूप में। लेकिन क्या एक्चुअली में सब लोग यस उस सर। देवी की तरह उनको मानते हैं? क्या उस देवी को ताकतवर बनाने के लिए मेहनत करते हैं? क्या सिर्फ नवरात्रि के समय में 9 कन्याओं को खिला देना सफिशिएंट है क्या? क्या वो जो आसपास 9 कन्याएं घूम रही उनको मन से, उनको शरीर से ताकत बनाना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? और एक्चुअली में यदि हम उनके अंदर देवी स्वरूप लेते हैं, तो एक्चुअली में क्या देवी की कृपा हम पर होती है? कि आज बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, ठीक है। मैं तो बहुत करीब से इन चीजों को समझा हूं, महसूस किया हूं यस सर। कि देवी मतलब यदि अपन देखें, है ना, देवी मतलब एक ज्ञान का बहुत बड़ा स्वरूप है, ठीक है। और मैंने देखा है कि यदि किसी भी इंसान को, अपन अपने कल्चर में है कि अपन पत्थर को भी पूजते हैं तो उसमें भगवान आ जाता है, भगवान का स्वरूप दिखने लग जाता है, ठीक है। अब वो ताकत भी हमें महसूस होती है, हिम्मत भी महसूस होती है। लेकिन मुझे ये समझ में हम सबको आना नहीं आया कभी पहले स्टार्टिंग में, कि जब हम पत्थर को पूछ के उसको भगवान बना लेते हैं, एनिमल्स को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, एनिमल्स के हम अंदर भगवान का वास होता है। लेकिन जो घर में इतने बड़े लोग हैं, इतने महान महान लोग हैं, जिसने हमें जन्म दिया, हमें सहारा दिया, हमें पाल पोस कर बढ़ा दिया, लेकिन आज भारत की वो संस्कृति कहाँ पीछे छूट रही है? बराबर। तो हमें ये समझना है, क्या इनके मेंटल हेल्थ पे हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए? क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या सिर्फ एक दिन का टॉपिक होना चाहिए कि चलो आज डॉक्टर राहुल ने प्लान करा है और अपन ने चलो आज डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू शेयर सम स्क्रीन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यदि अपन देखें कि इसमें एक माँ है। इस पिक्चर को भी बहुत अच्छे से मैंने सेलेक्ट किया है कि वाई आई एम सेलेक्टिंग दिस पिक्चर, ठीक है। ये जो छोटा सा बच्चा दिख रहा है ना, ये भारत है, ये भारत की फोटो है। आप कल्पना करिए, आज इतना अच्छा अपन सेमिनार कर रहे हैं और 28 पीपल, भारत के जिम्मेदार नागरिक जुड़े हुए हैं। ये 28 मेरे लिए बहुत मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। ये 28 लोग भी यदि अपने परिवार में, अपने आसपास की जिम्मेदारी लिख दें, और ये जो भारत का चेहरा दिख रहा है ऊपर, एक माँ भारत को ऊपर लेके बैठी खड़ी है, और इतना ऊपर ले जाने की कैपेसिटी रखती है, लेकिन कब रख सकती है? आज मैं डॉक्टर बना, डॉक्टर राहुल आप डॉक्टर बने, इतने बढ़िया हमारे सर हैं, दुबे सर हैं, ठीक है। ये जो बड़े बड़े पद पर इतने बड़े बड़े अधिकारी, चाहे पुरुष वर्ग में हो या महिला वर्ग में हो, जो भी आगे तरक्की किया है, यदि आप उसकी यदि नींव देखेंगे हम, आप उसमें एक कहते ना कि तो पाएंगे, एक माँ को पाएंगे। लेकिन वो जो माँ है, माँ, क्या यदि उसका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं हो, और माँ के अंदर भरोसा नहीं हो, माँ के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं हो, माँ के अंदर एक इनसिक्योरिटी हो, एंजाइटी हो, तो क्या बच्चे इतना आगे बढ़ सकते हैं क्या? डॉक्टर राहुल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि आप क्रेडिट देना चाहते, आप डॉक्टर बने, ठीक है, तो कितना परसेंट आप माँ को देना चाहोगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं माँ को ही देना चाहूंगा सर। सो परसेंटेज में बताना तो पॉसिबल नहीं है, बट सबसे परसेंटेज ज्यादा में माँ को बताना ही तो देना पॉसिबल चाहूंगा ही सर। नहीं, कैन यू बिलीव दिस? और मुझे लगता है यस सर। इतने सारे और भी बहुत सारे लोग होंगे, तो उनमें तो मुझे लगता है कुछ लोग तो 100% ही दे देंगे, 99% है कि माँ की वजह से ही हूँ। और मुझे लगता है आज मेरे अंदर एक साइकिट्रिस्ट का जो अनकंडीशनल सपोर्ट है साइकिट्रिक पेशेंट के लिए, वो उसकी कारण है मेरी माँ। तो आप विश्वास नहीं करोगे, माँ भी कुछ कुछ साइकोलॉजिकल इशू से ग्रसित थी, लेकिन बच्चों के लिए वो हमेशा ताकतवर रही, बच्चों के लिए हमेशा खड़ी रही। तो आज जो मेरी प्रेरणा का स्रोत है, कहीं ना कहीं मेरी माँ है। आज मेरी मां नहीं है, लेकिन उनको मैं हमेशा याद करूंगा। जब भी वुमेन मेंटल हेल्थ का जिक्र होगा, तब मेरी मां को प्रणाम करके ही मैं सेमिनार स्टार्ट, तो ठीक है। फिर सब दूसरा इंपॉर्टेंट, व्हाट वी लर्न टुडे। तो यदि अपन देखें, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है कि क्या सिर्फ एक दिन का टॉपिक होना चाहिए, क्या हर दिन का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, और क्या कहां कहां महिलाओं को या बच्चियों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। यदि आप देखेंगे तो जीवन के हर एक फेस में, एक बच्ची का जन्म होता है, आप विश्वास नहीं करोगे, बच्ची का जन्म होता है, वहां से प्रॉब्लम चालू हो जाती है बच्ची को। लेकिन हम करते क्या है, आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो जन्म हुआ बच्चे का, और बच्चे का जन्म होते हुए क्या क्या स्ट्रेस वो फेस करना पड़ता है, देखिए। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले, अभी भी भारत में बहुत सारे लोगों को धारणा है कि लड़का पैदा हो
ये धारणाओं को चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि लड़की को पता चला कि ये धारणा उनके माता पिता के अंदर थी, तो पहले दिन से इनसिक्योर होना चालू हो जाती, पहले दिन से उसकी आइडेंटिटी वीक होना चालू हो जाती है। गिविंग मोर हाउसहोल्ड वर्क टू द फीमेल चाइल्ड, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गिविंग मोर हाउसहोल्ड टू द फीमेल चाइल्ड। मैं अपने बचपन में, मैं अपने घर में खुद देखा हूं, मैं कम काम करता था, मेरी दीदी ज्यादा काम करती थी, और ये कभी नहीं होना चाहिए, और ये गलत है। इसके कारण से होता क्या है, धीरे 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 जो फीमेल की जो आइडेंटिटी है वो वीक होती जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल गिविंग बेटर एजुकेशन टू द मेल चाइल्ड। मैंने कुछ घर में देखा कि महिलाओं को, बच्चियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, लड़कों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। ओवर और लड़कियों को इतने प्रोटेक्टेड एटमॉस्फियर में कि मतलब थोड़ा सा वो कदम बाहर रखे बिल्कुल अलर्ट, मतलब ऐसा प्रोटेक्टेड एटमॉस्फियर में कर देते हैं कि लड़की हमेशा घबराई घबराई से घूमती रहती है। तो ये जो ऐसा एटमॉस्फियर है, बच्चियां जब आगे बढ़ेंगी, अपने को तैयार करेंगी, तो आगे भविष्य उनका कैसा होगा, क्या वो इंडिपेंडेंट हो पाई। मेरे क्लिनिक में या मेरे हॉस्पिटल में बता रहा हूं, जितने भी साइकेट्रिक पेशेंट स्पेशली फीमेल आते हैं, तो उनमें यदि मैं एक रिस्क फैक्टर देखूं, तो बहुत कुछ बचपन में उसको कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर मिल जाता है। अभी मैं एक केस देख के आया, आप विश्वास नहीं करोगे, लड़की के पिता नशा करते हैं, लड़की की मां मानसिक समस्या से ग्रसित है, लड़की के नाना जी को मानसिक समस्या से ग्रसित है, अभी करंट एंजाइटी में। कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी सिचुएशन, इतनी सारी चीजें, ठीक है, तो इतना सारा स्ट्रेस, और सिर्फ एक फेस में लड़की को नहीं फेस करना पड़ता, मुझे लगता है महिलाओं को जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। मैंने चाइल्डहुड का बता दिया, फिर चाइल्डहुड के बाद थोड़ा सा बड़ा बड़ा लड़की जैसे थोड़ी सी बड़ी होती है, तो जैसे पहला मुझे याद है कि मीनारकी वाला स्टार्ट होता, पीरियड स्टार्ट होते हैं महिलाओं को। आप विश्वास नहीं, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर द फीमेल चाइल्ड, जब पहली बार पीरियड चालू होता है, तो महिलाएं बेचारी, बहुत सारी बच्चियां घबरा जाती हैं। लेकिन ये क्या माता पिता उस चीज को समझ पाते हैं कि इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है? उनको पता ही नहीं कि यहां से अचानक से ऐसा क्या चालू हो गया, ये क्या सिस्टम है, कुछ भी पता नहीं है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है, क्या हम इस चीज पर चर्चा करते हैं? भाई जैसे दिमाग है वैसे वो ऑर्गन भी है, जैसे पेट है वैसे वो ऑर्गन है, लेकिन हम उस ऑर्गन के बारे में डिस्कस ही नहीं करते। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी का रिजल्ट है, बराबर। तो हमें ये समझना है, यदि हमने डिस्कस नहीं किया, हमने बात नहीं की, हमने इस चीज पे ध्यान, ही नुकसान किसका होने वाला है? तो ये सारे रिस्क फैक्टर मिलके क्या करते, धीरे धीरे एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव, ये सब बढ़ाने लगते हैं। मूड इशू, लेबिलिटी, आप बहुत सारे फीमेल में देखिएगा, लेबिलिटी या मूड बहुत होती, बहुत सारा मूड फ्लक्चुएट बहुत होते हैं, क्योंकि उनमें हार्मोन, दुनिया भर के हार्मोन उन्हीं की बॉडी में है। ऑलरेडी इतनी सारी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि वो स्ट्रेस के लिए ससेप्टेबल है। लेकिन यदि हमने ध्यान नहीं दिया, तो वो, उन्हें मानसिक समस्या डेवलप हो सकती है। लेकिन क्या हम इस चीज को समझते हैं? आज हम चर्चा करें, मैं नहीं चाहता कि सिर्फ आप चर्चा का पात्र बनो, चर्चा सुनो। दुबे सर ने इतना अच्छा अरेंज करवाया है, और आपसे लेक्चर के बाद फिर खत्म। मैं ये चाहता हूं कि आज आपको ये महसूस होना चाहिए, और आज घर में जो आपकी महिलाएं हैं, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, या बेटी के रूप में हो, या बच्चियां की नातिन, कोई भी किसी भी रूप में हो, आज जाके उनको दिल से प्रणाम करना है, उन्हें सम्मान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें उन्हें हर दिन इस बात पे एहसास दिलाना है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, और उन्हें उनकी आइडेंटिटी स्ट्रेंथन करने में उनकी मदद करना है। हमें कैसे करना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आज एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये मैडम का चेहरा देखिए, आप कितने लोग जान रहे हैं, सुधा मूर्ति जी हैं। हाँ जी भाई। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इंफोसिस जो एम्पायर खड़ा हुआ, एम्पायर इतना बड़ा खड़ा हुआ है, उसमें इनका बहुत बड़ा सहयोग है। लेकिन क्यों खड़ा हो पाया? क्योंकि इनके परिवार ने, इनके माता पिता ने, इनके आसपास के लोगों ने इन्हें कमजोर नहीं समझा, इन्हें सपोर्ट किया, इन्हें एजुकेशन दी, इन्हें हिम्मत दी, इन्हें भरोसा दी। जब महिलाएं 50% भारत का हिस्सा हैं, तो क्या हमें उन्हें सम्मान नहीं दे सकते? और जब तक महिलाएं पूरी तरह से मजबूत नहीं बनेगी, हर एंगल पे, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, हर एरिया पे वो मजबूत बनेंगी, तब भी देश पूरी तरह से संपन्न होगा। मैं आप बहुत सारे ऐसे कंट्री में आपको बता सकता हूं जहां महिलाओं को बड़ा रिस्पेक्ट दिया जाता है, और उस देश की जीडीपी भी बहुत अच्छी रहती है। आप देख लीजिएगा, ऐसे कंट्री खोली जैसे जापान का,
वहां महिलाओं को बड़ा रिस्पेक्ट दिया जाता है। न्यूजीलैंड का, ये अलग कंट्री है जहां महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। आप नाम गिनाऊंगे, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक। यहां महिलाओं के साथ, जहां जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, वहां देश की जीडीपी नहीं है, खत्म। तो समझ में आए, वही कहते हैं ना, जहां महिलाओं को सम्मान होगा, वहां लक्ष्मी का आवास होगा। जीडीपी मतलब क्या? लक्ष्मी। ठीक है। तो यदि आप चाहिए, यदि हमें चाहिए कि हमारा घर आगे बढ़े, हमारा समाज आगे बढ़े, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो हमारे घर में बच्चियों के रूप में, बेटियों के रूप में, महिलाओं के रूप में जो हैं, ये ये इनको हमें किसी ना किसी तरीके से इनकी आइडेंटिटी हमें स्ट्रेंथन करना है। और ये जो हमारे सामने मैडम दिख रही हैं, ये सुपर वुमेन है। लेकिन सुपर वुमेन बनी कैसे? पहले तो गर्ल बनी ना। गर्ल को बनाया सुपर गर्ल, सुपर गर्ल से सुपर वुमेन, और सुपर वुमेन से सुपर मॉम, और सुपर मॉम को मिले क्या? सुपर दामाद। कहने का मतलब ये है, यदि हमें चाहिए कि हमारा भविष्य बेहतर हो और कई गुना अच्छा बेहतर हो, तो हमारी जो महिलाएं हैं, उन्हें उनकी आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। अभी आप विश्वास नहीं करो, मैं अपना एक एग्जाम्पल बताता हूं। ठीक है। अभी मेरे घर में एक मेरा छोटा सा बच्चू है। मेरी करंट वाइफ, मतलब मैं अभी तुरंत कुछ ही दिन पहले पापा बना हूं। ठीक है। तो मैं एक चीज देख रहा हूं कि माँ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। रात भर जागती है वो, हर एक डेढ़ घंटे में जगती है। जितना मुझे नहीं जगना पड़ता उतना उसको जगना पड़ता है, जितना मुझे काम नहीं करना पड़ता उतना उसे काम करना पड़ता है। उसने अपनी प्राइवेट को सेक्रीफाइस किया, प्राइवेट प्रैक्टिस को सेक्रीफाइस किया, अपने करियर को सेक्रीफाइस किया, किसके लिए? बच्चे के लिए। लेकिन क्या, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उनको चेक करते हैं कि गलत कहाँ है, सही कहाँ है, अच्छी कहाँ है, बुरी कहाँ है, ये सही वो गलत। इसके कारण से हो क्या, क्रिएट द कंफ्लिक्ट। कुछ चीजें हमें ये समझना है सही गलत के बियॉन्ड है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अच्छी बुरी के बियॉन्ड है। तो हमें समझना है इन चीजों को, और हमें हमें वो चीज, वो रास्ता चुनना है जिससे हमारा परिवार मजबूत बने, हमारी फैमिली मजबूत बने। तभी हम एक्चुअली मैं मेंटल हेल्थ पे काम, क्योंकि यदि हमारा परिवार स्ट्रांग नहीं होगा, तो आप भरोसा, मतलब आप, मतलब मैं आपको लिखित में दे देता हूं कि किसी ना किसी को भविष्य में कुछ ना कुछ मानसिक समस्या डेवलप हो जाएगी, यदि हमने परिवार को स्ट्रांग नहीं बनाया अभी फिलहाल। तो हमें सतर्क होना है, हमें परिवार को ताकत देनी। अब ये मैंने बताई दिया मैंने आपको। ठीक है। फिर उसके बाद, अब यदि अपन कॉमन कॉमन चीजें देखें, क्या क्या हो सकता है। स्ट्रेस तो ऐसा है कि सबसे कॉमन स्ट्रेस, और किस तरह के स्ट्रेस देख रहे हैं, किसी को कैरियर, किसी को हेल्थ, किसी को कुछ, किस दुनिया भर का स्ट्रेस तो ऐसा फैक्टर है कि कोई भी बीमारी स्टार्ट होती है, सबसे पहले स्ट्रेस की एंट्री होती है। स्ट्रेस है क्या? इट इज अ मिसमैच। क्या है? बिटवीन द एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो और रियलिटी में है क्या? जैसे सिंपल सी बात है, मैं यदि यहां बैठ के सोचूं काश मैं सलमान खान होता, काश मैं सलमान खान होता, काश मैं शाहरुख खान होता, तो इससे क्या होगा? इट क्रिएट द कंफ्लिक्ट इन माई माइंड। ठीक है। तो ये कंफ्लिक्ट क्या करेगा? ये स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। और स्ट्रेस रेगुलरली पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, तो धीरे धीरे जो अच्छे ट्रांसमीटर हैं, जो हमारे जैसे सेरोटोनिन है, वो डिप्लीट होना चालू हो जाएंगे। और वो डिप्लीट होंगे तो हमारी एनर्जी, हमारा मूड कम होता जाएगा, मूड फ्लक्चुएशन बढ़ जाएंगे। और धीरे धीरे आप आजकल देखते होंगे अपने आसपास, कोविड के बाद, पोस्ट कोविड, बहुत सारी महिला आप देखिएगा जो बहुत ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं, उनका मूड आप देखिएगा तो वैसे डल खड़े रहते हैं, किसी से बात नहीं, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं। लेकिन यदि हमने आज इस पर काम नहीं किया, हमने समझा नहीं, ये प्रश्न चिन्ह लगाना है, कहीं आपको स्ट्रेस तो नहीं है। अब मैं आज आपको दुनिया भर की सारी बीमारियों से पहले मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूं कि यदि हमें कोई भी बीमारी पहचानना है तो करना क्या है, पहले भी ये बता चुका हूं। ठीक है। चार चीजों को हमें समझना है, चार चीजें जो हमें किसी भी इंसान में चेक करना है। क्या चेक करना है? मूड, थॉट, परसेप्शन एंड मेमोरी। उसका मन कैसा है, उसका थॉट कैसा है, क्या कोई चेंज आया मन में, क्या थॉट में कोई चेंज आया, क्या मेमोरी में कोई चेंज आया, क्या अनुभूति में कोई चेंज आया।
जिसके कारण सिग्निफिकेंट इंपेयरमेंट हो रहा हो स्लीप, सोशल, ऑक्यूपेशन, बिहेवियर में, फॉर परसिस्टेंट ड्यूरेशन, बराबर, जिसका कोई ऑर्गेनिक एक्सप्लेनेशन ना हो, ऐसा कोई जांच में नहीं मिल पा रहा हो सकता है उसे मानसिक समस्या हो। जैसे आप देख, और ये आजकल बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि क्या हो रहा है आज की डेट में, कई बार ऐसा हो जाता है कि अपन को दवाई चालू, अपन को पता ही नहीं किस चीज की दवाई चालू है। तो ये भी आपको जानना है, कहीं आपको साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं है, कहीं आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए दवाई तो नहीं चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, और ये भी अपन को समझना है कि कब हमें दवा की आवश्यकता है, कब हमें दवा की आवश्यकता नहीं है, बराबर। ठीक है, तो ये कैसे अपन धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैंने बता दिया कि बेसिक चीजें हैं जिससे अपन समझ सकते हैं। अब स्ट्रेस तो आप रेगुलर किसी ना किसी को थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है, लेकिन ये बीमारी का स्वरूप कब बनता है। तो ये देखिए भाई, स्ट्रेस से क्या हुआ, पहले स्ट्रेस से हम लड़ते हैं, लड़ते हैं, कोशिश करते हैं इसको हराने का, जोर लगाते हैं, नहीं लड़ पाए तो भाग जाते हैं, भागने का प्रयास करते हैं, फ्लाइट, और यदि भाग नहीं पाए तो फ्रीज हो जाते हैं। जैसे सोचो, याद करो, कोई यदि आपके सामने कुत्ता आ गया तो पहले लड़ोगे, फिर भागोगे, और यदि शेर आ गया तो फ्रीज हो जाओगे, तो कि भागने से कोई मतलब नहीं। समझ, मतलब मेरे कहने का मतलब है, यदि स्ट्रेस आपके कंट्रोल में है, आप मैनेज कर पा रहे हो, तो आपकी सिचुएशन उस हिसाब से मैनेज होगी। लेकिन यदि आपका माइंड स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो ये तीन चार में किसी भी स्टेप में आप फंस सकते हो। आप फाइट कर सकते हो, आप फ्लाइट कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, लेकिन हमें करना है क्या, मैनेज करना है, ना फाइट करना है, ना फ्लाइट करना है, ना फ्रीज होना है। नेक्स्ट, ये एक साइकिल है जो आप पे कोई ज्यादा काम है। देखिए, अब स्ट्रेस में यदि अपन देखने चले तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस चलता है, भाई स्ट्रेस होगा, थोड़ा धक्का लगेगा, अपन थोड़ा सा, अपन को पॉजिटिव मोटिवेशन आता है। लेकिन यदि स्ट्रेस से हमारी प्रोडक्टिविटी घट रही है तो ये डिस्ट्रेस हो गया। तो हमें समझना है कहीं हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रेस में तो नहीं जा रहा है। फिर हाउ टू आइडेंटिफाई में, ये दुनिया भर के सिम्टम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आप जो अभी तक अपन समझ में आए हैं कि अपन को लगता है कि यार अभी स्ट्रेस मतलब मन उदास होगा या चिंता होगी, ऐसा सिर्फ दो चार सिम्टम हमको पता है, डिप्रेशन होगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर से लेके पैर तक बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहां स्ट्रेस का इफेक्ट ना होता हो। आप बीमारी बताइए, मैं बता दूंगा स्ट्रेस कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे मैं, सबसे पहले हेयर फॉल इज द कॉमन कॉज स्ट्रेस। लेकिन हाउ मेनी पीपल, आप बहुत सारे लड़के लड़कियां, सब लड़कियां स्पेशली गर्ल्स चाहे, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, सब ये फॉल सब करेंगे, लेकिन क्या आप वो बोलते भी, डॉक्टर बोलते भी कि स्ट्रेस पे काम करिए, लेकिन हाउ मेनी टाइम, और कुछ तो डॉक्टर बोलते कि आप एक बार साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाओ, लेकिन क्या हम साइकियाट्रिस्ट से बात करते हैं, क्या स्ट्रेस पे हम काम करते हैं, नहीं। फिर चेहरे पे आए पिंपल्स, ये पिंपल्स बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस, जो बच्चे ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनको पिंपल। हेडेक, हेडेक का मोस्ट कॉमन कॉज स्ट्रेस। लेकिन क्या हम कर रहे हैं, वी डोंट नो हाउ टू मैनेज इट, बट वी डोंट वांट टू डिस्कस इट। क्यों नहीं, क्योंकि कोई हमें कुछ समझ लेगा तो क्या होगा। हम हमने इस ऑर्गन को इतना इंपॉर्टेंट समझा ही नहीं है। जब हमने अपने ऑर्गन को इंपॉर्टेंट नहीं समझा है, अपने माइंड को इंपॉर्टेंट नहीं समझा है, तो महिलाओं के मेंटल हेल्थ को हम कैसे अच्छा समझेंगे, बताइए आप। ये प्रश्न है, चिंतन का विषय है। क्योंकि यदि मानसिक रूप से मजबूत नहीं होगी, माँ का मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं होगा, महिला का मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं होगा, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि पूरे परिवार का मेंटल हेल्थ धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि सब आपस में जुड़े हुए हैं। महिला पूरे, माँ पूरे घर को ताकतवर बनाती है, इतना पिता का रोल नहीं है परिवार में, इतना माँ का रोल है। तो ये हमें समझना है। फिर आप देखिए दुनिया भर के, थायराइड ले लीजिए, थायराइड में स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, फिर आप चाहे लंग्स ले लीजिए, चाहे आप कार्डिक ले लीजिए, चाहे आप मसल के पेन ले लीजिए, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आजकल एक पीसीओडी बीमारी बहुत चल रही है, पीसीओडी का बहुत कॉमन कारण स्ट्रेस। गैस्ट्रिक में ले लीजिए तो अपर जीआई के सिम्टम, रिगर्टेशन होता है, उल्टी जैसा लगता है ना, जलन मस्ती रहती है, बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस है।
इंटेस्टाइन में बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, स्ट्रेस। एग्जाम के पहले आप याद किया होगा तो बहुत बार, कई बार जाना पड़ता है अपन को, ठीक है। तो ये छोटे छोटे इतने सारे कारण, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम अपने ही नहीं समझ रहे हैं, तो महिलाओं के मेंटल हेल्थ को क्या समझेंगे? तो हमें ये समझना है, इस पर काम करना है, क्योंकि यदि हमने काम नहीं किया तो अब डे बाई डे आप देख रहे हैं दुनिया भर के ये सारे लक्षण दिख रहे हैं आपको, परेशान। ऐसा कोई सिस्टम नहीं जिसको ये स्ट्रेस नहीं घुसता हो। महिलाओं की कॉमन कॉमन बीमारी प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक सिंड्रोम, पीएमडी, पीएमएस, पीएमडी, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन के पहले ये सिम्टम आते हैं, मूड स्विंग हो सकता है, एंजाइटी, एंजाइटी वाले सिम्टम हो सकते हैं, ठीक है, इरिटेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन यदि ये सिम्टम परसिस्ट करते हैं लंबे समय तक, तो हमें डॉक्टर को जरूर दिखाना है। यूजली नॉर्मली आप देखोगे ना, जित हर महिला को जैसे पीरियड स्टार्ट होता है ना, 2-4 दिन पहले से मूड के सिम्टम, एंजाइटी के सिम्टम चालू हो जाते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन हम क्या उनको रिस्पेक्ट देते हैं? और किसी को नहीं बताओ, कभी आप अपने आसपास कलीग में ही देख लीजिएगा, किसी ने छुट्टी मांगी और ये बोला कि पीरियड आए हैं, तो अपने मन में पता नहीं क्या चालू हो जाता है। लेकिन ये सही नहीं है। अपन को समझना है कि उनका जो पीरियड है ना, वो आसान नहीं होता है। पीरियड आना इतना आसान नहीं है उनके लिए। तो यदि वो छुट्टी मांगती हैं, यदि वो सपोर्ट आपसे मांगती हैं, तो हमें उनको सपोर्ट देना है, क्योंकि यदि आज आपने उनको सपोर्ट नहीं दिया तो उनका घर फिर पीछे हो जाएगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के सुधार में हमें मदद करनी है, और हम कर सकते हैं। ये सारे सोमेटिक सिम्टम होते हैं। फिर उसके बाद ये आजकल, पहले नहीं था ट्रेंड, लेकिन आजकल ये महिलाओं में भी ट्रेंड हो गया है। अभी मैंने केस देखा रिसेंट, उसमें सी इज डूइंग स्मोकिंग। तो हमें ये समझना है क्या स्मोकिंग इज द सॉल्यूशन। और ये मैंने देखा है बहुत सारे लोग स्मोकिंग का यदि अपन देखें तो एक पीयर प्रेशर बहुत कॉमन कारण है। और महिलाओं में भी पीयर प्रेशर आजकल हो गया है, पहले पुरुषों में था, महिलाओं में भी आ गया है। तो हमें ये इस चीज से बचना है, क्योंकि ये डे बाय डे आपके मेंटल हेल्थ को और गड़बड़ करेगी, आपकी एंजाइटी को और वर्सन करेगी। तो हमें इन चीजों से बचना है। और ये यदि हम रिकरेंट बार बार डेली बेसिस पे ले रहे हैं, तो कहीं हमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, कहीं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर तो नहीं, कहीं अल्कोहल यूज डिसऑर्डर तो डेवलप में, ये हमें समझना है। यदि हमारी किसी भी चीज से कोई भी सिम्टम, कोई भी साइकोलॉजिकल सिम्टम से हमारा डेली रूटीन, हमारी फंक्शनिंग, हमारा स्लीप, हमारा सोशल, ये डिस्टर्ब हो रहा हो, मतलब हमें समझना कि मानसिक समस्या चालू हो चुकी है। हमें तुरंत तैयार हो जाना उसके लिए, उसको मैनेज करने की। फिर ये बहुत ही कॉमन है, आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद में बहुत कॉमन महिलाओं को कुछ ना कुछ मानसिक समस्या थोड़ा बहुत होती है। मैं तो इतने सारे केस देख चुका हूं कि, और छोटे छोटे कारण। मुझे याद है कि एक केस मैंने देखा था, उसमें ये बोला जा रहा था कहीं बच्चा होने के बाद तो मुझे सब लोग भूल तो नहीं जाएंगे, इस बात की चिंता। आप सोचिए, छोटे छोटे स्ट्रेस, उस पर डिस्कशन ही नहीं होता कभी, उस पर मूड स्विंग होते हैं कई बार। कई बार बच्चा होने के बाद सब लोग बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं, बच्चा 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 बच्चा, और माँ भूल जाते हैं कि माँ भी लेटी हुई साइड में। ये बहुत ही कॉमन स्ट्रेस का कारण है। अरे छोटे छोटे चीज आते, छोटे छोटे थॉट आते हैं महिलाओं को, ठीक है। पूरा डिलीवरी के बाद पूरी बॉडी का शेप चेंज हो जाता है, और मेल अपना बढ़िया राजा बन के घूम रहा है, पापा उसके, और महिलाएं बेचारी अपना पूरा बॉडी का शेप चेंज हो चुका है, ठीक है। तो कहने का मतलब, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ द वुमेन? हमें टाइम नहीं है, हमें बात करने का, सुनने का, समझने का। हम दोस्तों के साथ समय व्यतीत कर लेते, लेकिन अपनी पत्नी के साथ, अपनी माता के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपनी बच्चियों के साथ समय नहीं व्यतीत करते। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो पहले एंजाइटी, डिप्रेशन, कहीं साइकोसिस हो गया तो और दिक्कत। तो ये हमें समझना है। और यदि हमने इनके मेंटल हेल्थ पे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और आफ्टर द डिलीवरी यदि हमने काम नहीं किया, तो इसका इफेक्ट बच्चे पर भी पड़ता है। सिंपल सी बात है, यदि माँ सुस्त है, माँ डिप्रेस्ड है, तो बच्चे की भी एनर्जी लो फील होगी, बच्चे को, बच्चा भी सुस्त होगा। हमें समझना। और हम क्या करते हैं, हम इस चीज पे कभी ध्यान ही नहीं देते।
तो एक 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 मैंने कंसेप्ट निकाला है, आपने एक तराजू है जिसमें तीन डोमेन है, एक पर्सनल डोमेन, एक प्रोफेशनल डोमेन, एक फैमिली डोमेन। हमें करना क्या है, इन तीनों डोमेन को मैनेज करते बैलेंस करते हुए चलना है। यदि हमने एक डोमेन को ज्यादा ताकतवर बना दिया तो हमारा दूसरा डोमेन कमजोर हो जाएगा। हमें करना क्या है, जैसे सिंपल सी बात है कि जैसे कोई डॉक्टर है, आप ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है कि 11 बजे रात के वापस आ रहा है, तो घर में बेचारी महिला डिप्रेस होगी होगी, सिंपल सी बात है। तो आपको ये समझना, आपका काम, आपकी फैमिली, आपकी पर्सनल लाइफ बैलेंस हो, आप अपने लिए भी जियो, ऐसा नहीं कि अपने लिए नहीं जीना है। फिर पोस्टनेटल, मतलब डिप्रेशन के कोई भी सिम्टम आ सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं, आज टाइम थोड़ा शॉर्टेज है मेरे पास, मैं ज्यादा नहीं लेके चलूंगा। मैं कुछ कुछ चीजें जो बताने लायक है मैं वही आपको बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमने अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं किया तो क्या होगा, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है रिस्क फैक्टर इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल सिम्टम आइडेंटिफाई करना है, साइकोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन उनको मैनेज करना है, पहले सिम्टम, इलनेस। और यदि वो आइडेंटिफाई हो गई तो हमें प्रोग्रेस को प्रिवेंट करने में करनी है हेल्प। और यदि हमने इस पे काम नहीं किया और इस पर हम काम करते रहे तो ऑटोमेटिक हमारी देश की ग्रोथ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्योंकि आप सोचिए कि जैसे सिंपल, जैसे 100 लोग हैं भारत में, 100 लोगों में 20 लोगों को मानसिक समस्या के चांसेस हैं, पता है हमें। हमने उन पे पहले ही काम कर लिया, अब उनको मानसिक समस्या डेवलप नहीं हो गई, तो उन्होंने 30-40 में खूब काम किया, 30 से 50 के बीच में खूब काम किया, तो देश की जीडीपी हाई। और जो जिनको बीमारी है उनको अपने सही से ट्रीटमेंट दे दिया, सही से काउंसलिंग दे दी, तो उनने भी काम किया। और जो काफी गंभीर बीमारी है और उनको हमने रिहैबिलिटेट कर दिया, थोड़ा उनने भी हेल्प कर दी। इस तरह से पूरा सामूहिक विकास होगा समाज का और देश का। लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि अकेले मेरे दम पे हो सकता नहीं, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। समझना होगा कि यार मेंटल हेल्थ इज ए इंपॉर्टेंट इशू। आज सोचिए, अपने पास 32 लोग, 32 लोग जुड़े हैं। मैंने भी बहुत सारे ग्रुप में शेयर किया है जहां हजार हजार का ग्रुप है, हजार में आप सोचिए 100 लोग भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे समाज का। मतलब मुझे आश्चर्य लगता है, मतलब हम कहाँ। और अभी मैं कोई मूवी बोल देता ना कि शाहरुख खान की नई मूवी हम लोग 1 घंटे की दिखा रहे हैं, तो 100 क्या हजार लोग जुड़ जाते। लेकिन इस बात पे डिस्कस करना है कि भाई आपका मेंटल हेल्थ, आपकी पत्नी का मेंटल हेल्थ, आपकी माँ का मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेरे पास माँ आई थी, अब मैं कहानी ही सुना दूं आपको। वो उसकी बेचारी के उसके पति एक्सपायर्ड हो गए थे। अब वो शहर, उसकी बेटी शहर ले आई उसको। अब वो शहर में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, इसलिए डिप्रेस थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो परेशान। अब ये कभी उसने किसी को कहा ही नहीं। जैसे उसने आके पहली बार, जब मैंने 1 घंटा उससे बात की, उसने सब कुछ मेरे को बताया कि सर ऐसा ऐसा मुझे लगता है। अब बेटी उसको अकेले छोड़ना नहीं चाहती वहां पर, लेकिन फिर बीच का रास्ता निकाला कि वो चाहती क्या है। और जैसे ही बीच का रास्ता निकला, विश्वास नहीं करो, सारा स्ट्रेस उसका गायब हो गया माँ। लेकिन कब हो पाया, जब बेटी ने सपोर्ट किया, माँ ने सपोर्ट किया और डॉक्टर ने सपोर्ट किया। यदि हम सोचें कि हम अकेले कर दें, पॉसिबल नहीं है। तो ये हमें समझना, ये फोटो बहुत अच्छी है। स्ट्रेस को हमारे ऊपर रखना है, स्ट्रेस को हमारे नीचे रखना है। फिर उसके बाद प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, मैं तो बार बार सभी को ये कहता हूं कि हमारे जो पूर्वज हैं उनको मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत पहले से पता था। उनको पता था कि मेंटल हेल्थ एक गंभीर विषय हो सकता है, और वो सब जानते थे। उनके सिस्टम में ऐसा था कि 10 बजे सो जाओ। 10 बजे सोने को क्यों बोलते थे, 10 बजे एक हार्मोन निकलता है मेलेटोनिन, वो बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करता है। यदि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है ना, पूरा दिनचर्या सेट रहती है। उनको पता था बहुत पहले से, भगवान जाने। उन्होंने कभी ये नहीं बोला 12 बजे सो, उन्होंने बोला 10 बजे लेटो, क्योंकि 10 बजे ही हार्मोन रिलीज होना चालू होता है। ठीक है। फिर एडिक्वेट स्लीप उनने बोला, पानी को बोला, खाने को, बैलेंस डाइट को पहले ही बोल चुके हैं वो लोग, एक्सरसाइज को बहुत पहले बोल चुके हैं वो लोग। जो अंग्रेज लोग अभी सोच रहे हैं, वो भारत के बहुत पहले सोच चुके हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, अपने घर की मुर्गी दाल बराबर, वो कहावत है। चलिए नेक्स्ट। फिर उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हैबिट। ठीक है, तो अपन को सब पता है, सिंपल ही बात है, पता सब है।
लेकिन वाई वी आर नॉट डूइंग दिस इज इंपॉर्टेंट, और वाई वी नॉट इंकरेजिंग टू अदर पीपल कि यू शुड डू दिस थिंग, स्पेशली फीमेल चाइल्ड। अभी विश्वास नहीं करोगे, 7 बजे मेरी एक क्लास चालू होने वाली बच्चों के साथ, और उसमें बहुत सारे फीमेल बच्चे हैं, और मैं अपनी सोसाइटी के बहुत सारे बच्चों में ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन पे काम करता रहता हूं, उनके इंप्रूव करने में, उनके मेंटल हेल्थ में। यदि मैं कर सकता हूं तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। और उसमें 15-20 बच्चे हैं, अभी इसको बढ़ाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि यदि मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है, बस हमें करने की इंटेंट होना चाहिए कि हमें आगे करना है कुछ ना कुछ। फिर उसके बाद बेसिक बेसिक कुछ चीजें हैं, जैसे ग्राउंडिंग टेक्निक होती है, एक अनहुकिंग होती है, बीइंग काइंड होता है, बहुत सारी चीजें। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताऊं, आ, बड़े लोग जो होते हैं ना, बड़े लोग कभी डिप्रेस नहीं होते, आपने देखा होगा, जैसे अन्ना हजारे डिप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है। मैं मोदी जी को ही बोल दूं, मोदी जी भी डिप्रेस नहीं होते हैं, क्योंकि देखता हूं मैं चुनाव, एक जगह एक राज्य में चुनाव आज ही हारे, और अगले दिन उनने प्रमोशन चालू कर दिया, प्रचार चालू, तो वो भी डिप्रेस। मतलब ये बड़े लोग क्यों नहीं डिप्रेस होते? तो बड़े लोगों के पीछे उनका जो मैच्योर डिफेंस होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको अल्ट्रोस्टिक बिहेवियर, अल्ट्रुइज्म बोलते हैं। और जिसके अंदर मैच्योर डिफेंस होता है ना, तो हमें करना क्या, मैच्योर डिफेंस को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, जिसमें ह्यूमर होता है। आपने एक मूवी देखी होगी, कौन सी, मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसमें डीन जो रहता है, जब जब वो डॉक्टर उसको परेशान करता था, ही करता है, ठीक है। तो जीवन में जब भी तनाव है तो लोड नहीं लेने का, हमेशा मुस्कुराते रहने का। लेकिन हम क्या करते हैं, बैठ के सोच रहे हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, ये क्या, तो हमें हमेशा मैच्योर डिफेंस सोचना है। फिर हमें सब्लिमेशन, कैसे एंटिसिपेशन, ऐसे कुछ कुछ मैच्योर डिफेंसेस को अपनी लाइफ में जोड़ना है, प्लानिंग प्रॉपर करना है, ताकि हमारे स्ट्रेस कम से कम हो पाए। एक कॉमन थेरेपी होती है सीबीटी, जो अपन करते हैं, करता हूं मैं, ठीक है। सीबीटी में सिंपल सा आज मैं तरीका आपको बता दूं जीवन में। एक, हमारे सामने कोई स्टिमुलाई आती है, कोई भी स्टिमुलाई आती है, तो उस स्टिमुलाई की 3 रिएक्शन होती हैं, 3 थॉट आते हैं, पॉजिटिव थॉट, निगेटिव थॉट, न्यूट्रल थॉट। जैसे मेरे को देखा आज डॉक्टर कृष्णा का लेक्चर, तो एक कुछ लोग पॉजिटिवली आ गए कि डॉक्टर राहुल रोक नहीं पाया यार, सर का कराना ही कराना, मैं बोल रहा था कि भैया कैंसिल कर दो, हो सकता है, तो डॉक्टर राहुल मानने को तैयार नहीं, नहीं है सर, कैंसिल तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो मतलब वो बहुत ही पॉजिटिव थे। तो आप एक है जो पॉजिटिव, तो चेहरा दिख रहा है डॉक्टर राहुल का, बिल्कुल मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एक वो चेहरा होगा जो, अरे यार ये दुबे सर भी मतलब हर हफ्ता एक लेक्चर कर देते हैं, और दुबे सर के कारण हमको जुड़ना पड़ता है, तो वो कुर्सी पकड़ के बैठे हुए, सोचो आप कुर्सी पकड़ के पूरे 1 घंटे से, ये डॉक्टर मिश्रा कब तक बोलेगा यार, ये कब तक, अंदर आप चेहरा दिखाएं लेकिन अंदर अंदर परेशान है, ठीक है। तो 1 घंटा बेचैन हो। और न्यूट्रल वाले अपना वो दूसरा काम कर रहे हैं, हमने लॉग इन कर दिया, ज्वाइन कर लिया, आप दुबे सर कौन देखने वाले हैं, हम मस्त हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। तो दिक्कत क्या होती है, जो पॉजिटिव नेगेटिव, जो न्यूट्रल, नेगेटिव वाला, आप नेगेटिव फीलिंग आ गई इसके अंदर, गुस्सा फड़ा, इरिटेट हुआ जा रहा, 1 घंटे अभी कुछ नहीं हुआ, 1 घंटे बाद जब सब सेमिनार खत्म, तो आती है एक्चुअल रिएक्शन। जैसे सेशन खत्म, वाइफ की एंट्री हुई, और ये भाई साहब मीटिंग से बाहर। अब वाइफ ने पूछा क्या कर रहे थे, इतने बम फूट गया। वाइफ सरप्राइज, कैसा, मैंने क्या कह दिया भाई, इतनी गुस्सा कहां से कर दी है भैया। अब जो इतनी सी बात थी वो इतनी बड़ी बात हो गई। कहने का मतलब ये होता है, थॉट, पॉजिटिव थॉट होगा तो पॉजिटिव इमोशन होगा, नेगेटिव थॉट होगा नेगेटिव। हमें ये समझना है, हमें नेगेटिव इमोशन क्रिएट करना है कि पॉजिटिव इमोशन क्रिएट करना है, उसके हिसाब से फिर हमारा एक्शन। अब गुस्सा लेके हम चल रहे हैं, तो कभी इसको मार रहे हैं, कभी इसको पीट रहे हैं, तो पूरे घर का केओस हो जाएगा। तो हमें थॉट पे भी काम करना है, हमें इमोशन पे भी काम करना है, हमें स्टिमुलाई पे भी काम करना है, तो हमें एक्शन पे भी काम करना है। हम चारों एरिया पर काम करके अपनी दिनचर्या को पूरा व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन हम करते कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, सुबह उठते सबसे पहले रील चल रही है, रील। और ज्यादा हुआ तो रिपब्लिक भारत को हमने खोल के देख लिया, रिपब्लिक भारत चालू, और रिपब्लिक भारत धड़ 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 ऐसा चिल्ला है, मतलब न्यूज, मतलब कहने का न्यूज में, पर्टिकुलर में रिपब्लिक भारत को नहीं, क्योंकि उनकी न्यूज काफी वो रहती है, तेज रहती है। तो कहने का मतलब ये कि हमें समझना दिया, हमें बहुत ही न्यूज को बहुत ही वो लिया, ठीक है। तो क्या होगा, यदि निगेटिव न्यूज हमने सुबह सुबह भर ली, तो हमारा इमोशन निगेटिव,
तो हमें जो एंटीना दिए हुए आंख नाक कान मुंह, इस एंटीना को हमें पॉजिटिव स्टिमुलाई को लेना है। पॉजिटिव थॉट आएगा तो पॉजिटिव इमोशन जनरेट होगा, और पॉजिटिव इमोशन होगा तो पॉजिटिव एक्शन होगा, और यदि पॉजिटिव इमोशन नहीं हो तो एक्शन होगा ही नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो भी जीवन में काम करिए उसके साथ फीलिंग जरूर जोड़िए। आज मैं लेक्चर ले रहा हूं, मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। पहले लग रहा था कि अरे करूं कि नहीं करूं, लेकिन फिर मैंने कहा यार राहुल ने बोला है कर लेते हैं, चलो कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आ गया था सामने, ठीक है, क्योंकि अब करना है तो फील करना है। आप देख रहे हो कि जब मैं बात करूं तो मैं भूल जा रहा हूं कि मैं हूं क्या। वेरी इंपॉर्टेंट आपको महसूस करना कि हाउ मच यू आर इंपॉर्टेंट, हाउ मच योर मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द फीमेल। और फीमेल की सबसे बड़ा कॉग्निटिव एरर मैं बताना चाहता हूं आपका, कि आपने दुनिया में सबको इंपॉर्टेंस दिया, सबको। आपके लिए दुनिया की हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज। और पति तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा लगता है कि पति तो मतलब, पति है इंपॉर्टेंट, लेकिन जिसके कारण पति बना है वो भी तो इंपॉर्टेंट हुआ, उसका मेंटल हेल्थ भी तो इंपॉर्टेंट हुआ, वो इंसान भी तो इंपॉर्टेंट। आपको करना है कि आपको कुछ टाइम आपको अपने लिए निकालना है, जो आप निकाल नहीं रहे हो। मैं एक केस जानता हूं, 60+ एक फीमेल थी। आप विश्वास नहीं करोगे, उनके दिमाग में ये थॉट चलता था कि हस्बैंड ऐसी रिएक्शन क्यों कर रहे हैं, हस्बैंड ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप चारों एरिया पर काम कर सकते हैं। मेरे पास समय कम है, मैं क्वेश्चन आंसर को भी लेके चलना है मुझे। तो इससे पहले कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा डिस्कशन है, इसको अपन नेक्स्ट में अपन कभी कर लेंगे, है ना। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर मधुसूदन श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ, भोपाल से बात कर रहा हूँ। सर मैं जानना चाह रहा था, अक्सर क्या होता है कि परिवारों में जब हम बच्चों की बढ़ती उम्र होती है, उसी उम्र से खासकर लड़कियों को, महिलाओं को किसी न किसी सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम उन्हें कोई आकार देना चाहते हैं। अब यही जब 32 35 साल की उम्र हो जाती है और उनकी बनावट वैसी ही हो जाती है, अब उस समय वे काफी सारे पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती हैं। तो उस पोजीशन में, उस उम्र में हम किस तरीके से उस चीज को डील कर सकते हैं, है ना, जो किस इतना सब कुछ किस तरह का बचपन से सांचे में, लेके किस बड़े तरह के होने तक सांच वो लेके चले। किस तरह का सांचे में अपन ढालना चाहते हैं, यार मतलब जो समझ नहीं आपने आया। बताया, जिस तरीके से आपने कहा कि, हाँ, आपने जिस प्रकार बताया कि हम बच्चों को बराबरी की दृष्टि से नहीं देखते, है ना, हम्म। जो मेल चाइल्ड है और फीमेल हम्म। चाइल्ड है, समानता हम्म। नहीं रहती है। अब हम्म। नहीं रहती, हम लोग समझ गए। लेकिन अगर इस चीज के साथ में बच्चे बड़े हो गए, है ना, 30 32 साल की उम्र तक पहुंच गए हैं, अब जाहिर सी बात है उस महिला के मन में बहुत सारे द्वंद्व होंगे, है ना। उन सब हम्म। चीजों को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं, ये मेरा पहला बराबर, देख, प्रश्न है। बिल्कुल दूसरा प्रश्न बिल्कुल। मेरा है सर कि हाँ, हमारी इम्यूनिटी मेंटल हेल्थ के साथ किस तरीके से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम फ्रिक्वेंटली आयुर्वेद में उसकी बात करते हैं, और वो इसको हम लोग कुछ कुछ इम्यूनिटी के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो वो मेंटल हम्म। हेल्थ के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। सबसे धन्यवाद। पहला क्वेश्चन देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दोनों बहुत अच्छे हैं आपके, ठीक है, मतलब ये दिखाता है कि आपने पूरा सुना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई अब स्ट्रेस वाला फेस क्रॉस कर चुका है, लेकिन अभी अब कंफ्लिक्ट तो आ गया है 35 साल में, ठीक है। अब हम 30 से 35 साल में अब ऐसा क्या करें। देखो, हर इंसान का हमें समझना है, कोई भी हो, ठीक है, यदि वो साइकोलॉजिकल इशू से ग्रसित है तो वो साइकोलॉजिकल इशू से क्यों ग्रसित है, क्योंकि आइडेंटिटी उसकी क्राइसिस में गई है। क्राइसिस में गई क्यों है, क्योंकि आइडेंटिटी उसकी स्ट्रांग बन नहीं पाई, आइडेंटिटी स्ट्रेंथन हो नहीं पाई, ठीक है। उसमें दोनों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल। यदि हमें लग रहा है कि डिसऑर्डर डेवलप हो चुका है तो हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। यदि हमें लग रहा है कि डिसऑर्डर डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो तो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा, ठीक है। तो हमें उसकी यदि प्रॉपर काउंसलिंग सेशन करें, ठीक है, डेफिनेट वो उसमें आराम लग सकता है। लेकिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। कि अपन को लगता कई बार ये तो नॉर्मल है, ये तो इसको बुरा लग जाता है, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से, साइकियाट्रिस्ट के हिसाब से वो कई बार पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, कई बार इलनेस भी हो सकती है। तो पहले हम समझें कि उसको समस्या क्या, उसके हिसाब से मैनेज है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इम्यूनिटी वाला। तो इम्यूनिटी वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको कोविड का एग्जांपल बताता हूँ। कोविड में जो लोग कॉन्फिडेंट रहे, जो लोग घबराए नहीं, जिनको एंजाइटी नहीं हुई है, तो वो आसानी से, उनको कोविड हुआ निकल गया, उनने गर्म पानी किया, थोड़ा बहुत ये हुआ, एक्सरसाइज के सब निकल गए। लेकिन जो कोविड में जितना ही पैनिक किए हैं, जितना उनका कॉन्फिडेंस घटा है, जितना उनका मूड लो हुआ है, उतने ही सिम्टम उनके वर्सन हुए हैं। ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है। तो हमें ये समझना है
कि हमें यदि हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, और यदि इससे भी अच्छा एग्जांपल लेना चाहता हूं, आप सर्दी जुकाम देखते होगे, कुछ लोगों को सर्दी जुकाम हर 2 महीने में सर्दी जुकाम, ये डायरेक्ट एसोसिएशन है मेंटल हेल्थ का। जिसका मेंटल हेल्थ अच्छा होता है उसको सर्दी जुकाम बहुत ही कम होता है। ठीक है, सीजनल जो इन्फेक्शन होते हैं ना, जिसका मेंटल हेल्थ अच्छा है उसको सीजनल इन्फेक्शन के चांस बहुत ही कम। तो हमें मेंटल हेल्थ जितना बेहतर होगा, हमें इन्फेक्शन के चांस, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी ही होगी। ठीक है, ठीक है। और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? बोलिए गुड बोलिए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मैं ये चाह रही थी कि जैसे कि बहुत सारे काम को मैनेज करना पड़ता है महिलाओं को, प्रोफेशनल, फैमिली, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल एवरीथिंग। बट बिल्कुल। क्या कोई ऐसा एक्सरसाइज है, कुछ है जिससे हम अपनी मेंटल हेल्थ को सिक्योर, मतलब अच्छा रख सके सर? क्योंकि बिल्कुल हर जगह से हमको प्रेशर मिलता है, चाहे वो हमारी बिल्कुल। फैमिली हो, या फिर हम जब वर्क उस पे जाते हैं तो प्रोफेशनली भी हमको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और मतलब कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता। एक टाइम समझ ऐसा गया। आता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब अकेले हो गए हो, या जो आप बिल्कुल मैं मेंटल समझ। हेल्थ की बात कर रहे हैं वो बहुत डाउन चला जाता है। तो क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिससे मैं अपनी मेंटल हेल्थ के को स्टेबल रख सकूं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें 3 4 चीजें मैं आपको बताई। एक, थॉट पे काम करना है। ठीक है, थॉट के साथ इमोशन पे काम करना। तीसरा, बिहेवियर एक्शन पे काम करना है। ठीक है, तो इमोशन को पॉजिटिव करने के लिए एक एक्सरसाइज है। थॉट पे तो करना ही करना है, इमोशन के लिए अपने पास एक्सरसाइज है जो इमोशन को पॉजिटिव कर सकती है। मेरा आप उसमें स्ट्रेचिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग। ठीक है, यदि स्ट्रेचिंग आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरा आप यूट्यूब चैनल खोलिएगा, उसमें एक पर्टिकुलर सिंपल तरीके से मैं स्ट्रेचिंग बताई हुई है। ठीक है, अब 5 स्टेप स्ट्रेचिंग आप करके देखिए, डेली कम से कम आप 15 मिनट करिएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको आंख बंद करके अपने जितने भी एंटीना है, अनकंडीशनल, बिना जज किए उन्हें बस फील करना है, एक एक एंटीना को। जैसे आंख, आंख का क्या काम? देखना, बिना जज किए। नाक का काम क्या? सूंघना, कभी शर्ट सूंघ रहे हैं, कभी हाथ सूंघ रहे हैं। तो ये 5 स्टिमुलाई को उस एक्सरसाइज के बाद, कभी अपन ने लिया तो मोबाइल ही सूंघ लिए, देख लेना, बस कंटेमिनेट ना हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये आपको, इससे क्या होगा, आपको भरोसा दिला, वो एक्सरसाइज करिए, ये एंटीना को करिए। ठीक है, और कोशिश करिए जो स्टिमुलाई हो अपने पास वो पॉजिटिव से पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है, ऐसी सर्कल बनाइए जहां पॉजिटिव डिस्कशन हो। ठीक है, और जो बहुत ज्यादा नेगेटिव का कंटेंट होता है फ्यूचर को लेके होता है, हमें करना क्या है, फ्यूचर को ही पोस्टपोन कर देना है। सबसे बड़ी समस्या क्या है समाज में? हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर हुए कुछ अज्ञान मनुष्य लोग, उन्होंने क्या किया है, थिंक फॉर द भविष्य, भविष्य के बारे में सोचो। इतना भविष्य पे जोर दिया, ऐसा लग रहा है कि भविष्य ही सब कुछ है। इतना जोर दे दिया भविष्य के बारे में, ऐसा लग रहा है कि भविष्य ही सब कुछ है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, ना भविष्य मैंने देखा, ना आपने देखा, ना भगवान ने देखा। हेलो। हमें वर्तमान पे काम हेलो। करना है और वर्तमान को ताकतवर बनना है।